नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भानु श्रीवास्तव। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि तीसरे विश्व युद्ध की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। यहाँ से पहले चरण शुरुआत हो रही है। आपसे अनुरोध है कि अपने लोगों तक जानकारी अवश्य पहुंचाकर उन्हें भी सुरक्षित करने का प्रयास करें। पूर्व जानकारी, बस सावधानी कई घटनाओं को रोकने में सक्षम होती है। फरवरी का महीना इस बार केवल एक सामान्य ज्योतिषीय अवधि नहीं है, बल्कि आकाश में बनने वाला ग्रहों का घना संयोग एक ऐसे संक्रमण काल का संकेत देता है जो भारत और विश्व में बड़ी घटनाओं को जन्म देगा। आकाश की घटनाएं, आकाश से अग्नि का बरसना, बड़े ब्लास्ट, प्राकृतिक आपदाएं, मानव जनित घटनाएं, एक्सीडेंट, बड़े लेवल पर चोरियां, साइबर फ्रॉड, साइबर वॉर, सोशल मीडिया पर अभद्रता, बहुत अधिक अभद्र भाषा का प्रयोग, हिंसा की स्थिति, ग्रुप से जल्दी पहुंच जाएगी और हिंसक स्थितियां, विनाशकालीन स्थितियां बड़े स्तर पर होगी। विश्व में तनावपूर्ण स्थिति व हिंसा हो सकते हैं। राजनीतिक उथल पुथल, वित्तीय धोखाधड़ी, कृत्रिम आर्थिक बुलबुले और संबंधों में अस्थिरता का खतरा बढ़ता है। शुरुआत आज 6 फरवरी से होने की संभावना है, क्योंकि ट्रांजेक्ट में राहु बुध शुक्र की युति एक साथ बनी हुई है, जो इन घटनाओं को जन्म देगी। आज भी सावधानी रखें और बताए हुए उपचारों को करने का प्रयास करें, क्योंकि ग्रह वैश्विक स्तर के साथ व्यक्तिगत स्तर पर भी क्षति पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आर्थिक नुकसान संभव। वैसे तो घटनाएं पूरे फरवरी माह में सावधानी रखने योग्य हैं, लेकिन विशेष सावधानी 6 फरवरी को कोई बड़ी घटना होगी। इसके अतिरिक्त 15 फरवरी को राहु मंगल एक ही तल पर होंगे एवं फरवरी में सूर्य ग्रहण होगा। लेकिन 13 फरवरी में नक्षत्र परिवर्तन से स्थितियां 15 फरवरी, 17 फरवरी और 17 से 25 फरवरी तक और अधिक विकराल हो जाएंगे, क्योंकि इन तिथियां में नकारात्मक योग प्रबलता के साथ कार्य करेगा, जिससे ये घटनाएं होगी। किंतु ग्रह का प्रभाव व्यक्तिगत आधार पर और आपके द्वारा उपचारों पर निर्भर करता है। किसी को बहुत अधिक और किसी को बहुत कम इफेक्ट होगा। जहां सकारात्मक और नकारात्मक दोनों शक्तियां साथ साथ सक्रिय हैं। कुंभ राशि में मंगल का प्रवेश और उसके आसपास सूर्य, बुध, शुक्र तथा कुछ समय के लिए चंद्रमा का एकत्र होना विश्व चेतना में तीव्र हलचल पैदा करता है। ये ऊर्जा एक तरफ प्रगति, जागरण और नए निर्माण का अवसर देती है, तो दूसरी तरफ असंतुलन की स्थिति में तनाव, भ्रम और टकराव भी जन्म दे सकती है। कुंभ राशि स्वयं परिवर्तन, विज्ञान, सामाजिक व्यवस्था और सामूहिक सोच की राशि है। जब इतने ग्रह यहाँ सक्रिय होते हैं तो दुनिया एक नए विचारात्मक मोड़ पर खड़ी दिखाई देती है। राष्ट्र अपनी नीतियों की समीक्षा करते हैं, तकनीकी क्षेत्र में तेजी आती है और जनता के भीतर बदलाव की इच्छा मजबूत होती है। यही ऊर्जा यदि संतुलित रहे तो वैश्विक सहयोग, नई तकनीकी उपलब्धियां और सामाजिक सुधार को जन्म देती है। लेकिन यदि यही शक्ति आवेग में बदल जाए तो वैचारिक संघर्ष, राजनीतिक ध्रुवीकरण और सामाजिक अशांति भी संभव हो जाती है। मंगल का कुंभ में प्रवेश इस पूरे वातावरण में आग और गति भर देता है। सकारात्मक पक्ष ये है कि ये साहस, निर्णायकता और रणनीतिक शक्ति को बढ़ाता है। देश सुरक्षा और तकनीकी क्षमता को मजबूत करने की दिशा में तेज कदम उठा सकते हैं। भारत के लिए ये समय योजनाबद्ध सक्रियता, रक्षा सुधार और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मजबूत उपस्थिति का संकेत देता है। परंतु मंगल की तीव्रता का नकारात्मक पक्ष जल्दबाजी, आक्रामक बयानबाजी और अचानक टकराव की संभावना भी बढ़ाता है। यदि संयम न रहे तो दुर्घटनाएं, औद्योगिक तनाव या सीमित सैन्य घटनाएं चर्चा में आ सकती हैं। मंगल और सूर्य का संयोजन शक्ति और नेतृत्व की ऊर्जा को चरम पर ले जाता है। ये समय बड़े निर्णयों, साहसी नीतियों और प्रशासनिक दृढ़ता का हो सकता है। सकारात्मक रूप में ये नेतृत्व को स्पष्ट दिशा देता है और ठहरे हुए कार्यों को गति मिलती है। लेकिन यही योग अहंकार, शक्ति संघर्ष और राजनीतिक टकराव को भी जन्म दे सकता है। विश्व स्तर पर सरकारें कठोर रुख अपनाती दिखाई दे सकती हैं। भारत के लिए ये परीक्षा का समय है, जहां दृढ़ता के साथ संतुलन बनाए रखना अनिवार्य होगा। बुध और राहु का संबंध फरवरी के सबसे संवेदनशील संकेतों में से एक है। सकारात्मक रूप में ये असाधारण बौद्धिक सक्रियता, तकनीकी नवाचार और डिजिटल विस्तार को बढ़ावा देता है। नए विचार, शोध और संचार के क्षेत्र में तेज प्रगति संभव है। परंतु राहु की छाया भ्रम भी पैदा करती है। गलत सूचनाएं, साइबर अपराध, आर्थिक अटकलें और बाजार की अस्थिरता बढ़ सकती है। अफवाहें निर्णय क्षमता को प्रभावित कर सकती हैं। इसलिए ये समय विवेक, तथ्य की जांच
और सावधानी की मांग करता है। शुक्र और राहु का मेल आकर्षण और भ्रम का मिश्रण है। इसका सकारात्मक पक्ष रचनात्मकता, कला, फैशन, मनोरंजन और आर्थिक गतिविधियों में उछाल के रूप में दिखाई देता है। बाजार में नई संभावनाएं खुलती हैं और उपभोक्ता क्षेत्र सक्रिय होता है। लेकिन नकारात्मक पक्ष में वित्तीय धोखाधड़ी, कृत्रिम आर्थिक बुलबुले और संबंधों में अस्थिरता का खतरा बढ़ता है। दिखावे और त्वरित लाभ की प्रवृत्ति यदि हावी हो जाए तो दीर्घकालिक नुकसान संभव है। राहु और चंद्रमा का प्रभाव सामूहिक मनोविज्ञान पर गहरा असर डालता है। सकारात्मक स्तर पर यह लोगों को छिपी हुई भावनाओं का सामना करने और मानसिक जागरूकता की ओर ले जा सकता है। ध्यान और आत्मचिंतन के लिए यह शक्तिशाली समय है, लेकिन असंतुलन की स्थिति में भय, चिंता और सामाजिक बेचैनी तेजी से फैल सकती है। छोटी घटनाएं भी बड़ी प्रतिक्रियाओं को जन्म दे सकती हैं, जिससे जन भावनाएं अस्थिर हो जाती हैं। राहु और मंगल का संयोजन विस्फोटक ऊर्जा का प्रतीक है। सकारात्मक दिशा में यही शक्ति साहसी तकनीकी प्रयोग, रक्षा नवाचार और तेज समस्या समाधान को जन्म देती है, परंतु नकारात्मक रूप में ये दुर्घटनाओं, तकनीकी विफलताओं या अचानक संकट की संभावना बढ़ाती है। ये समय अनुशासन और सुरक्षा के प्रति अतिरिक्त सजगता की मांग करता है। फरवरी का सूर्य ग्रहण इस पूरे ग्रहयोग का केंद्रीय बिंदु बनता है। ग्रहण को ज्योतिष में परिवर्तन का द्वार माना जाता है। सकारात्मक रूप में ये पुराने ढांचों को तोड़कर नई दिशा देता है। सरकारें नई नीतियां शुरू कर सकती हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नए समीकरण बन सकते हैं और समाज में सुधार की लहर उठ सकती है। लेकिन ग्रहण का नकारात्मक पक्ष अस्थायी अंधकार, निर्णयहीनता और सत्ता संरचनाओं में अस्थिरता के रूप में प्रकट हो सकता है। छिपी कमजोरियां उजागर होती हैं, जिससे भ्रम और अनिश्चितता बढ़ती है। भारत के संदर्भ में फरवरी एक मिश्रित लेकिन संभावनाशील समय बनता है। देश को एक तरफ वैश्विक दबावों के बीच संतुलन साधना होगा, तो दूसरी तरफ उभरते अवसरों को पहचानना होगा। रणनीतिक धैर्य, तकनीकी सुदृढ़ता और आंतरिक सामाजिक एकता इस अवधि की कुंजी हैं। यदि ऊर्जा को संयमित दिशा मिले तो यही ग्रहयोग भारत को मजबूती और प्रतिष्ठा दिला सकता है। व्यक्तिगत स्तर पर यह महीना आत्मनियंत्रण और जागरूकता की परीक्षा है। आवेगपूर्ण निर्णयों से बचना, मानसिक संतुलन बनाए रखना और आध्यात्मिक अभ्यास को दिनचर्या का हिस्सा बनाना आवश्यक है। ध्यान, प्राणायाम, सूर्य उपासना और मंत्र जप मन को स्थिर रखते हैं। दान और सेवा सामाजिक ऊर्जा को सकारात्मक दिशा देते हैं। समग्र रूप से फरवरी विरोधाभासों का महीना है, जहां संकट और अवसर साथ चलते हैं। ग्रह संकेत देते हैं कि परिवर्तन अपरिहार्य है, लेकिन उसका स्वरूप हमारे सामूहिक व्यवहार पर निर्भर करता है। यदि विवेक, धैर्य और सहयोग को प्राथमिकता दी जाए तो यही तीव्र ऊर्जा विकास, सुधार और नई शुरुआत का आधार बन सकती है। यही इस पूरे ग्रहयोग का गूढ़ संदेश है। अंधकार और प्रकाश दोनों उपस्थित हैं और दिशा का चयन मनुष्य के हाथ में है। ओम नमो नारायण।